हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इसके पहले के लेक्चर में जो हम बताए थे मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का, उसका मेथड बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ, फर्स्ट है एक्स वाई प्लस ए क्यू बाई एक्स प्लस ए क्यू बाई वाई, और सेकेंड है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3 AX वाई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। मेथड तो सेम ही होगा लेकिन क्वेश्चन चेंज है, तो देखिए कैसे करते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस ए क्यूब बाय एक्स प्लस ए क्यूब बाय वाई, ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, पहले पी निकालेंगे। पी यानी पी मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स। पी निकलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है तो डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस यहाँ ए क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डेल एक्स माइनस 1 बाय डेल एक्स। ये तो पूरा कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई, और ये हो जाएगा -1, यानी माइनस ए क्यूब, और एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स पर पावर -2 -1 डी एक्स एन पर, डेल एक्स एन पर क्या होता है एन इंटू एक्स एन -1, तो -1 -2 हो जाएगा। इसी को लिखेंगे वाई माइनस ए क्यू बाय एक्स स्क्वायर, नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। यानी हमारा P निकला क्या, देयरफॉर P इजकल्स टू वाई माइनस ए क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है। एंड Q इजकल्स टू डेल एफ बाय डेल वाई। अब इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x कांस्टेंट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल y बाय डेल वाई प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ ए क्यू और x क्या कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस ए क्यू और डेल y टू द पावर -1 बाय डेल वाई, तो क्या हो जाएगा, यही चीज़, ये हो गया x और ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब इंटू वाई टू द पावर -2, तो यही हो जाएगा x माइनस ए क्यूब बाय वाई स्क्वायर। देयरफॉर Q इजकल्स टू क्या हो गया, x माइनस ए क्यू बाय वाई स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे क्या, P इजकल्स टू Q इजकल्स टू 0, यानी दोनों होगा डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई इजकल्स टू 0, सो दैट क्या हो जाएगा, यहाँ 0 करेंगे इसको तो y इजकल्स टू 0 हो जाएगा, y माइनस, यानी y माइनस ए क्यू बाय एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 0, और y इजकल्स टू ए क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको हम वाई क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई इजकल्स टू ए क्यूब हो गया। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको।
एंड क्या है, एंड दूसरा क्यू, एंड एक्स माइनस ए क्यू बाय वाई स्क्वायर इसका टू 0, और इसी को करेंगे एक्स इसका टू ए क्यू बाय वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर इजकल्स टू ए क्यू, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में ए क्यू बराबर है, तो इसलिए दिस इसका टू दिस हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी हैव, क्या हो जाएगा, ये दोनों RHS साइड क्या है, इक्वल है, तो इसलिए LHS साइड इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई इजकल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, दिस इजकल्स टू हो गया, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इजकल्स टू 0, एक्स और एक्स वाई कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई इजकल्स टू 0, और x माइनस वाई इजकल्स टू 0, देयरफॉर x इजकल्स टू क्या हो जाएगा y, x इजकल्स टू y। अब लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज, ये हो गया ना एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे तो एक्स इजकल्स टू वाई हो जाता, डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन इसको करेंगे इधर ला करके फिर कॉमन लिए थे, एक्स वाई 0 हो गया, एक्स माइनस वाई इजकल्स टू 0, तो एक्स इजकल्स टू वाई हो गया। पुटिंग दीज वैल्यूज in equation first we get, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इजकल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर वाई इजकल्स टू ए क्यू, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इजकल्स टू ए क्यू, और एक्स क्यूब इजकल्स टू ए क्यूब, देयरफॉर एक्स इजकल्स टू क्या हो गया प्लस माइनस ए हो गया एक्स, एंड वाई इजकल्स टू क्या हो जाएगा, एंड वाई इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 3 वैल्यू आएगा, एक प्लस एक माइनस और एक प्लस, इस तरह से आएगा, तो हो गया वाई इजकल्स टू प्लस माइनस ए, दोनों हो गया। देयरफॉर स्टेशनरी वैल्यू एक 0 होगा, एक्स ए क्यू है, एक 0 वैल्यू आएगा, देयरफॉर स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक 0 वैल्यू होगा, एक प्लस ए, एक माइनस ए, 3 वैल्यू होता है, क्यूब रूट्स का 3 वैल्यू निकलता है, एक 0, एक ए और एक माइनस ए। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब क्या निकालना है हमको स्टेशनरी वैल्यू निकल गया। अब क्या निकलेगा, अब निकलेगा इसका आर निकालेंगे, फिर एस निकालेंगे, फिर टी निकालेंगे, तो उसके बाद हम आर टी माइनस एस स्क्वायर मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो निकालना पड़ेगा, चेक करेंगे हम। तो मैक्सिमम मिनिमम का यहाँ देखिए, ये आर इसकस टू क्या होता है, डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर इसकस टू डेल बाई डेल एक्स, साइड कर लेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स, यही हो गया डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स। अब डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है, वाई माइनस ए क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, तो ये वाई क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है,
ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए इतना क्लियर करके लिखे हैं जिससे कि पता चल जाए कि इसके थ्रू ये जीरो हुआ है, कैसे जीरो हुआ है। तो y क्या है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव उसमें क्या होता है, जीरो हो जाएगा, ये जीरो लिखाया है। और माइनस ए क्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो -2, तो डेल एक्स -2 बाई डेल एक्स, यानी -2 हो गया एन, डी एक्स एन बाई डी एक्स के फॉर्मूला पर, तो एन हो गया -2 और एक्स टू द पावर -2 -1 -3 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और ए क्यू बाई ये नीचे चला आएगा तो एक्स क्यू हो गया। अब एक्स का वैल्यू क्या है, हमारा ए है, तो ए क्यू हो गया, एक्स क्यू जगह पर ए क्यू दे देंगे, ए क्यू कट गया, बचा क्या 2, तो आर इक्वल्स टू 2 हो गया, आर निकल गया मेरा। फिर अब एस निकालेंगे, यानी एस इक्वल्स टू क्या है, डेल 2f बाय डेल एक्स डेल वाई, यही फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब यह क्या करेंगे, इसको डेल बाय डेल एक्स कर दीजिए इधर, तब बचा क्या हमको, डेल एफ बाय डेल वाई बचा। इसी तरह से कैलकुलेट करके निकालेंगे, डेल बाय डेल एक्स साइड में कर दिया, अब बचा क्या, डेल एफ बाय डेल वाई बचा। तो डेल एफ बाय डेल वाई कितना निकला था हमारा, डेल एफ बाय डेल वाई निकला था डेल बाय डेल एक्स, और ये हो गया एक्स माइनस ए क्यू बाई वाई स्क्वायर, एक्स माइनस ए क्यू बाई वाई स्क्वायर का तो -y2 कर देंगे। सेम यहाँ था y माइनस ए क्यू बाई एक्स स्क्वायर था, यहाँ x माइनस ए क्यू बाई वाई स्क्वायर था, सेम चीज़ था। अब ये हो गया डेल x बाई डेल एक्स, डेल x बाई डेल एक्स माइनस ये टर्म क्या है, x के रिस्पेक्ट में ये टर्म्स हो जाएगा जीरो, क्यों कांस्टेंट हो गया, x के रिस्पेक्ट में ये टर्म सारा हो गया ए क्यू और वाई टू पावर -2, ये सारा टर्म जीरो हो गया, तो जीरो लिख दिए, कांस्टेंट टर्म है x के रिस्पेक्ट में इसलिए जीरो लिख दिए। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1, 1 माइनस 0 1 हो गया। अब आइए एंड t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर, यानी डेल वाई और डेल एफ बाय डेल वाई। ये डेल एफ बाय डेल वाई क्या है, दिस इज इक्वल टू डेल वाई और ये है डेल एफ बाय डेल वाई क्या है, एक्स माइनस ए क्यूब वाई -2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल वाई, डायरेक्ट जीरो लिख सकते थे, माइनस ए क्यूब डेल वाई टू द पावर -2 बाय डेल वाई, क्या बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस ए क्यूब इंटू -2 और वाई पर पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए क्यू 2a³ बाय वाई क्यू, टी इज इक्वल्स टू 2a³ बाय वाई क्यू का वैल्यू है क्या a, तो 2a³ बाय ए क्यू कट के क्या हो जाएगा 2, तो r का वैल्यू क्या हो गया 2 और t का वैल्यू हो गया 2 और s का वैल्यू हो गया 1, तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर आर टी माइनस एस स्क्वायर इजकल्स टू आर का वैल्यू 2 और t का वैल्यू 2, s का वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 - 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो गया, ये कंडीशन हो गया आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर क्या है हमारा 2 है तो 0 से बड़ा है एंड आर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर ग्रेटर है तो मिनिमम हो जाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम एट कितना पर 0 a और a, मिनिमम हो जाएगा 0 a और a पर एंड इट्स
मिनिमम वैल्यू इज एक्स वाई प्लस ए क्यूब बाय एक्स, यही है ना, एक्स वाई एक्स क्यूब ए क्यूब बाय एक्स प्लस ए क्यूब बाय वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए इंटू एक्स का भी ए वाई का भी ए प्लस ए क्यूब बाय ए प्लस ए क्यूब बाय ए, तो ये क्यूब ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब कट जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर, यही आंसर हो गया। क्लियर है, ज़्यादा भारी नहीं है, मेथड तो सेम ही है, मेथड सेम ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इजकल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax वाई, यही है फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं दिया हो रहेगा तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लेंगे। तब क्या निकालना है हमको, p इजकल्स टू डेल एफ बाय डेल एक्स इजकल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x स्क्वायर डेल एक्स क्यूब बाय डेल एक्स, यानी 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट कौन है, 3ay कांस्टेंट है, डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3ay, यही हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3ay, एंड क्या हो गया, एंड q इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 और प्लस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर डेल y क्यूब बाय डेल y, यानी 3n हो गया 3 और y 3 माइनस 1 3y स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट टर्म क्या है 3ax, और ये हो जाएगा डेल y बाय डेल y 1 हो जाएगा, यानी क्या हो गया हमारा 3y स्क्वायर माइनस 3ax। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, p इजकल्स टू q इजकल्स टू 0, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या, p इजकल्स टू q इजकल्स टू 0 करेंगे, क्या हो जाएगा 0 करेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3ay इजकल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, फिर हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax इजकल्स टू 0, इक्वेशन 2 कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इसी को अगर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से, यानी 3x स्क्वायर इजकल्स टू 3ay
और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय ए हो गया। नाउ पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय ए इन इक्वेशन सेकेंड। इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y का इतना निकल गया। सेकेंड में हम पुट करेंगे तो हमारा x निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में पुट करेंगे 3 इंटू वाई स्क्वायर है तो y के बदले में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 3ax इजिकल्स टू 0। यही चीज़ हो जाएगा 3x टू द पावर 4 बाय ए स्क्वायर माइनस 3ax इजिकल्स टू 0 और 3x टू द पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर x बाय ए स्क्वायर इजिकल्स टू 0 और 3x बाय 3x, x इसमें भी कॉमन आ जाएगा, 3x बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a क्यूब एक्स हो जाएगा। तो 3x बाय ए स्क्वायर बाहर कर लिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। ये देयरफॉर और एक्स क्यूब ये तो 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 0 और ये एक्स इक्वल्स टू 0। आइदर एक्स इक्वल्स टू 0 और दिस मच इक्वल्स टू 0, यानी हो गया एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू आया, एक्स इक्वल्स टू 0 और ए एंड वाई इक्वल्स टू, एक्स का आया इतना तो वाई का भी क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाय ए यानी ए स्क्वायर बाय यानी ए आएगा, वाई इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू दे देंगे ए स्क्वायर बाय ए इक्वल्स टू ए। देयरफॉर क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 0। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0 एंड ए और ए, दो वैल्यू आ गया इसका, 0 0 एंड ए। क्लियर है। नाउ आर इक्वल्स टू, नाउ आर इक्वल्स टू डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर। आर का वैल्यू ये हो गया डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल एक्स। डेल एफ बाय डेल एक्स कितना निकला था हमारा, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स निकला है 3x स्क्वायर यानी डेल बाय डेल एक्स, ये निकला है 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3ay माइनस 3ay, यही निकला था। तो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 एक्स पर पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा माइनस 0 यानी 6x, यानी r इक्वल्स टू 6x। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, r का वैल्यू आ जाएगा 0 और
अभी बाद में आर इजकल टू 6x, एस इजकल टू क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आर का 0 होगा, दूसरा वैल्यू क्या होगा, ए होगा 6a। तो del 2f बाय del 2f बाय del x del y इसका टू del बाय del x, और ये हो जाएगा del f बाय del y इसका टू क्या हो जाएगा, del बाय del x del बाय del x। आइए निकाले थे हम del f बाय del y, 3y स्क्वायर माइनस 3ax, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, एक टर्म ये y x के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर 0 और माइनस 3a del x बाई del x, यानी हो गया -3, s का वैल्यू हो गया -3a, देयरफॉर s इजकल्स टू -3a। आप क्या निकालना है, t इजकल्स टू हो जाएगा del 2f बाय del y स्क्वायर, दिस इजकल्स टू del बाय del y और del f बाय del y। अब y के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे, del f बाय del y इतना है, दिस इजकल्स टू 3 del y इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3ax। केवल ये इसका होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया y के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका 6y, 3 2 जा 6y माइनस 0 यानी 6y, यानी ये हो जाएगा 6y। क्लियर है, यानी देयरफॉर t इजकल्स टू 6y। अब लिखेंगे एट द पॉइंट 0 0, at the point the point 0 0, the value of r is equals to 0, s is equals to -3a एंड t is equals to क्या आ जाएगा, 0 0 पर y भी 0 है, तो t is equals to 0। तो RT माइनस क्या हो जाएगा, इसके लिए RT माइनस एस स्क्वायर इसका टू, R है 0 और T है 0 और माइनस 3a का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी -9a स्क्वायर विच इज लेस देन 0। देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू, क्या हो जाएगा, देयर इज लिखेंगे, देयर इज नो एक्सट्रीम, देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि निगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, लेस देन 0 है, निगेटिव आने पर क्या हो गया, लेस देन 0, तो ये हो जाएगा नहीं निकलेगा एक्सट्रीम वैल्यू। तब अब क्या करना होगा, एट द पॉइंट, नाउ लिखेंगे, नाउ एट द पॉइंट now at the point A पर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ R, द वैल्यू ऑफ R इजकल्स टू, द वैल्यू ऑफ R इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 क्या है, 6x है,
आर का वैल्यू क्या है 6x, तो वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 6a हो जाएगा। 6a, 6 इंटू ए, 6a हो गया। और s तो हमारा क्या है, s इक्वल टू -3a एंड और t इक्वल टू t क्या है हमारा 6y, तो इसका भी हो जाएगा 6a। y का वैल्यू भी a है, x का वैल्यू भी a है, इसलिए 6a हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r, देयरफॉर RT माइनस एस स्क्वायर, r का वैल्यू 6a और t का वैल्यू भी 6a है, माइनस s का वैल्यू -3a का होल स्क्वायर इक्वल टू 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इक्वल टू 27a स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन पूरा हो गया, ग्रेटर देन 0 एंड r क्या है 0 से बड़ा है, r इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर है इसलिए मिनिमम एट a एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज FAA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a³ प्लस a³ माइनस 3a स्क्वायर, 3a³। सब में पुट कर दिए, वो जो था क्या था x³ प्लस y³ माइनस 3ax इंटू वाई, तो x³ का हो गया a³ y³ का हो गया a³ माइनस 3a इंटू a, तो 3a³ हो गया। तो कितना हो गया 2a³ माइनस 2a³ माइनस 3a³, क्या हो जाएगा -a³। यही आंसर हो गया, इसका यही आंसर हो गया। सेम मेथड तो सेम ही है और ज़्यादा भारी भी नहीं है इसको समझने के लिए, और समझ सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और इस मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा एग्ज़ाम में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये 2009 में पूछा हुआ है, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, z स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 नियरेस्ट टू द ओरिजिन, नियरेस्ट टू द ओरिजिन। क्लियर है। अब इसको बनाएंगे सॉल्यूशन। क्या है इसका सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट r बी द डिस्टेंस, r बी द डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0, 3 डायमेंशन का है x y z, 0 0 0 ऑफ एनी पॉइंट
any point x, y, z on the given surface, on the given surface, then डिस्टेंस कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इसका टू एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला होता है, प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा आर एंड आर स्क्वायर इसका टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बदले में देंगे क्या एक्स प्लस वन, एक्स जेड स्क्वायर के बदले में क्या दे देंगे एक्स प्लस वन, जेड स्क्वायर इसका टू एक्स प्लस वन है, सिंस जेड स्क्वायर इसका टू एक्स प्लस वन, यही था जेड स्क्वायर इसका टू एक्स प्लस वन ही है। अब इसका जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वन होगा, एक्स वाई यहाँ एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई हो जाएगा यहाँ एक्स वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन, क्लियर है। अब ये हो जाएगा, अब निकालेंगे क्या डेल एफ बाय डेल एक्स, लेट दिस इज इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लेते हैं से, जेड स्क्वायर के बदले में यहाँ पुट कर दिए, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वन होगा वहाँ। अब आते हैं निकालेंगे क्या चाहिए डेल एफ बाई डेल एक्स, नाउ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन, देयरफॉर क्या निकालेंगे हम निकालेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, पी इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या हो जाएगा ये जीरो यहाँ केवल एक्स है और यहाँ केवल एक्स है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x अब प्लस वाई केवल हो जाएगा, y कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए इधर करें डेल एक्स बाई डेल एक्स वन हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट, एंड q इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल्स टू, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y और y के रिस्पेक्ट में करते ये प्लस x हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म जीरो हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, y के रिस्पेक्ट में करें तो केवल ये वेरिएबल है, आ इसमें क्या है y वेरिएबल, x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर कर लिए तो डेल वाई बाई डेल वाई वन हो गया, आ इसका डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई क्या हो जाएगा 2n है कितना 2 इंटू वाई 2 माइनस 1 2y हो जाएगा प्लस x। अब आ गया फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा
क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा P इजकल्स टू Q इजकल्स टू 0, यानी डेल एफ बाई डेल एक्स 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, देयर फोर 2x प्लस वाई इजकल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड क्या हो जाएगा, 2y प्लस एक्स इजकल्स टू 0, इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, y इजकल्स टू क्या आ जाएगा, y इजकल्स टू माइनस 2x। नाउ पुट ये इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए, पुट y इजकल्स टू माइनस 2x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में पुट करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2x अब प्लस एक्स इजकल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4x और माइनस 4x अब प्लस एक्स इजकल्स टू 0, यानी और माइनस 3x इजकल्स टू 0, देयर फोर एक्स इजकल्स टू क्या हो जाएगा, देयर फोर एक्स इजकल्स टू 0, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयर फोर y इजकल्स टू 0, दोनों 0 हो गया। तो जेड स्क्वायर देन अब लिखेंगे, देन जेड स्क्वायर लिखेंगे, देन जेड स्क्वायर क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर ओरिजिन यही दिया हुआ है, जेड स्क्वायर इजकल्स टू एक्स वाई प्लस 1, यही दिया हुआ है एक्स वाई प्लस 1, यानी क्या हो गया 0 अब प्लस 1, एक्स भी 0 वाई भी 0, 0 प्लस 1 हो गया, देयर फोर यानी 1 हो गया, देयर फोर जेड इजकल्स टू प्लस माइनस 1, ये हो गया जेड इजकल्स टू प्लस माइनस 1। तो द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, देयर फोर द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इजकल्स टू क्या हो जाएगा 0 0 और एक हो गया प्लस माइनस 1, 3 वैल्यू आएगा। तो नाउ आर इजकल्स टू, आर निकालेंगे डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल वाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल एक्स। तो डेल एफ बाई डेल एक्स का निकालेंगे क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स कितना निकला है हमारा 2x प्लस वाई, यानी डेल वाई डेल एक्स और 2x प्लस वाई, इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस 0, यानी 2 हो गया, यानी r इजकल्स टू हो गया 2। फिर s निकालिए, s क्या निकलेगा, डेल 2f बाय डेल एक्स डेल वाई इजकल्स टू डेल वाई डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई क्या निकलेगा, डेल एफ बाई डेल वाई कितना निकला हमारा, डेल एफ बाई डेल वाई निकाला है इतना डेल वाई डेल एक्स और वो 2y प्लस एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई निकला है हमारा 2y प्लस एक्स। तो 2y कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका केवल 1 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा केवल 1, देयरफॉर s इजकल्स टू 1। 2y का क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 और डेल एक्स बाई डेल एक्स 0 प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 दिस इजकल्स टू 1, s इजकल्स टू 1 हो गया, एंड t इजकल्स टू क्या हो जाएगा, डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर, दिस इजकल्स टू डेल वाई
डेल वाई और डेल एफ बाय डेल वाई। डेल एफ बाय डेल वाई कितना निकाले हैं, डेल वाई और डेल एफ बाय डेल वाई निकाले हैं 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में है तो 2y का क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल वाई बाई डेल वाई, आई हो जाएगा 0, यानी 2 हो गया। यानी t इजकल्स टू, देयरफॉर t इजकल्स टू 2, r इजकल्स टू 2, s इजकल्स टू 1 एंड t इजकल्स टू 2। सबका वैल्यू निकल गया। अब आगे बनाना है आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। देयरफॉर r इजकल्स टू 2, s इजकल्स टू 1 एंड t इजकल्स टू 2। अब क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। तो r का वैल्यू कितना है 2, t का वैल्यू 2 माइनस s का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी डेट मीन्स देयरफॉर आर टी माइनस आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन पूरा हो गया। एंड ऑल्सो आर क्या है 2, तो 0 से क्या है बड़ा है, तो आर इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आर ग्रेटर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम, आर लेस रहता तो वैल्यू हो जाता मैक्सिमम। देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम एट, कितना पर मिनिमम है 0, 0 और स्टेशनरी वैल्यू पर मिनिमम होगा, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या था जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1। तो जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया एक्स वाई 0, 0 यानी क्या हो गया ये 1 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, यही वैल्यू आ गया 1 मिनिमम वैल्यू, यही आंसर हो गया। एक वैल्यू आया इसका। ये वैल्यू तो ये था, ये वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू क्या था, ये आर स्क्वायर इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नहीं होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1, यही वैल्यू था। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, यही आंसर होगा। क्लियर है। ये जेड स्क्वायर तो नियरेस्ट था, ये नहीं होगा, ये वैल्यू यही आया आर डिस्टेंस का, आर स्क्वायर इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इजकल्स टू इतना क्या आ गया 1, यानी आर इजकल्स टू देयरफॉर आर इजकल्स टू वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गया, ये वैल्यू, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो आसान नज़र आएगा। ये यहाँ इसके पहले जो बताए हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सरफेस जेड स्क्वायर इजकल्स टू एक्स वाई प्लस 1 नियरेस्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन से नियरेस्ट है तो क्या लिख, ओरिजिन 0, 0, 0 हो गया ओरिजिन तीनों का। एक्स वाई जेड तीनों है, क्या है तीनों 3 डायमेंशन का है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है 0, 0 ओरिजिन से क्या है पॉइंट पर एक्स वाई जेड ऑन द गिवन सरफेस, देन एक्स आर स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई 1 स्क्वायर का होल y1 x माइनस y1 का होल स्क्वायर y माइनस x माइनस x1
एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर, जेड माइनस z1 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इसका टू, या आर इसका टू रूट अंडर ये होता है एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इस पर निकाल दिए तो सबका डिस्टेंस क्या है, x1 y1 z1 क्या है, ओरिजिन मान लीजिए, और x इसका ये एक्सिस है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। अब हमको दिया हुआ है क्या है, जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 पुट कर दिए, तो पुट करने के बाद क्या हो गया, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 आ गया। अब इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दोनों तो एक्स और वाई का ही फंक्शन है मान लिए, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको अब फिर डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल दिए, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 2x प्लस वाई आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में 2y प्लस एक्स आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या के लिए क्या करते हैं, तो p इजकल्स टू q इजकल्स टू, यानी डेल एफ बाई डेल एक्स इजकल्स टू 0, डेल एफ बाई डेल वाई इजकल्स टू 0 कर देते हैं, दोनों की इक्वेट के 0। तो ये y इजकल्स टू माइनस 2x कर दिया, इसको पुट कर देंगे y के जगह पर, तो हमको x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 0 निकल गया, तो फिर y का वैल्यू भी 0 निकलेगा, y का वैल्यू भी 0 निकलेगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू 0 आ गया था यहाँ, देन जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू भी निकालना, जेड स्क्वायर इसका टू एक्स वाई प्लस 1, तो 0 प्लस 1 तो 1 ही आएगा, जेड इसका टू प्लस माइनस 1, तो 3 वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू तो 0 0 आ गया, जेड का वैल्यू निकलेगा तो 0 0 और प्लस माइनस 1। अब आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकल गया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका 2 आएगा, इसका 0 हो गया, 2 डेल एक्स हो गया। उसी तरह से एस का वैल्यू निकलेगा, फिर टी का वैल्यू निकाल दिए, सबका वैल्यू निकाल के आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक कर लिए कि ग्रेटर है कि नहीं है, लेस है कि ग्रेटर है कि इक्वल है, तीनों चेक करना रहता है कंडीशन के अनुसार। तो ग्रेटर है तो एक कंडीशन फॉलो कर लिया, फिर उसके बाद आर को चेक करेंगे, आर इज ग्रेटर दैन 0 है, अगर ग्रेटर हुआ तो मिनिमम होगा, लेस रहता तो मैक्सिमम होता है, यहीं पर चेक होता है। तो आप तीनों का वैल्यू निकाल दिए, इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया, इसका वैल्यू, फिर आर स्क्वायर इसका टू डिस्टेंस का वैल्यू निकालना था, तो इतना आ गया प्लस माइनस 1। तो इसको ठीक से समझ लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 2-3 क्वेश्चन और होगा, इस मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन आएगा ही निश्चित रूप से, इसलिए इसका तैयारी अच्छी तरह से कर लेंगे। एक क्वेश्चन इससे आएगा, फिर लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।